इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि है कई सारे सेक्शंस, लेकिन आज हम लोग जिन सेक्शंस को कवर करेंगे वो है सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22। अब इन तीन सेक्शंस को समझिएगा अच्छे से। ये सेक्शंस डील करते हैं मिस्टेक के ऊपर। यानी मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ कोई अग्रीमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए कि उस अग्रीमेंट को करने के दौरान आप किसी की कंसेंट मिस्टेक से ऑब्टेन करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। आइए अब हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 20 किस चीज के ऊपर डील करता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ऐसे याद करिए, सेक्शन 20 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, किस चीज के ऊपर डील करता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन कौन सा मिस्टेक? बाइलेटरल मिस्टेक। बाइलेटरल मतलब जहां दोनों पार्टीज से मिस्टेक हुई है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोला गया है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट कौन सा है? वो फैक्ट्स जो एसेंशियल है एग्रीमेंट्स को लेकर, अगर उनको लेके मिस्टेक हो गई तो सेक्शन 20 कहता है ऐसे जो अग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड होंगे। तो हमारे आपके बीच में अगर कोई, मान लीजिए हम अग्रीमेंट करते हैं, उसके अंदर कोई मिस्टेक हुई फैक्ट को लेके, लेकिन वो ऐसे फैक्ट्स हैं जो एसेंशियल टू द अग्रीमेंट है। एसेंशियल टू द अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो अगर हम आपको अपनी कार बेच रहे हैं लेकिन कार है ही नहीं, तो कार तो होना एसेंशियल टू द अग्रीमेंट हो गया, लेकिन कार ही नहीं है, दोनों को नहीं पता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। अब इसके बाद आता है सेक्शन 21 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 21 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर पार्टीज को एक दूसरे के साथ कोई डील करने में मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई है। अब देखिए, अगर लॉ की बात हम लोग करते हैं तो लॉ तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो लॉ जो इंडिया के अंदर एनफोर्स है, और एक लॉ जो फॉरेन लॉज हैं। अब ये सेक्शन 20 कहता है अगर पार्टीज को इंडियन लॉज को समझने में कोई गलती हुई है, तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। पार्टीज की मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो अगर लॉ को लेके पार्टीज से कुछ गड़बड़ी हुई और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से वैलिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने आपके साथ कोई डील करी कि आपका कोई लैंड है जिसको हम खरीदेंगे। हम लोग इस इंप्रेशन में थे कि वो लैंड ऐसा है जिसको सरकार एक्वायर नहीं कर सकती है। बाद में पता चला कि वो लैंड सरकार एक्वायर कर सकती है। हम लोगों को लॉ के बारे में पता ही नहीं था। मिस्टेक ऑफ लॉ हो गई, तो यहां पे पूरे तरीके से हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्टीज को अगर मान लीजिए कि इंडियन लॉ को लेके कोई मिस्टेक हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। समझ में आ गया? इंडियन लॉ को लेके। अब मान लीजिए कि हमारा आपके बीच में कोई लेन देन, कोई पैसे का लेन देन है। अब हमें यह लग रहा था कि जो पैसा हमने आपको दिया है, ये पैसा तो लीगली रिकवरेबल है, हम रिकवर कर लेंगे इसको बाद में। लेकिन पता चला कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो पैसा रिकवरेबल नहीं है और वो टाइम बार्ड है। बाद में फिर हम कहें नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर फॉरेन लॉ को लेके आपसे कोई कंफ्यूजन हो गया, फॉरेन लॉ को लेके कोई मिस्टेक हो गई, तब क्या होगा? तो ये कहता है अगर फॉरेन लॉ को लेके अगर पार्टी से मिस्टेक हो गई है तो उसको ट्रीट किया जाएगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसके बाद सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि अगर यूनिलेटरल मिस्टेक हुआ है, अगर यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है। सेक्शन 20 बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब सेक्शन 22 यूनिलेटरल, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी से हुआ है मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल, हम ये कपड़ा खरीदने गए। अब हमें खरीदना था कॉटन। अब हमने इसको देखा, अपने हिसाब से देखने के बाद हम घर में लाए, हमें लगा अरे ये तो सिल्क है। अब हमने कहा ये कैसे हो गया? हम तो इसको कॉटन समझ रहे थे, तो सिल्क निकल आया। तो गलती किसकी है? मिस्टेक मेरी है। ये क्या हो गई? यूनिलेटरल मिस्टेक हो गई। तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक हो गई। तो यूनिलेटरल मिस्टेक अगर हुई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड रहेगा। बाइलेटरल हुआ, जो सेक्शन 20 में बताया गया है, वॉइड होगा। यूनिलेटरल हुआ, पूरा वैलिड होगा। हालांकि यूनिलेटरल मिस्टेक जनरल रूल यही है, होने पे पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। एक एक्सेप्शन यह है कि अगर आइडेंटिटी समझने में कोई गलती हो। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन में कोई बूढ़ी औरत है,
इलिटरेट औरत है, उससे कोई कागज में साइन करवा लिया जाए ये बता के कि यह पावर ऑफ अटॉर्नी है, लेकिन बाद में पता चले कि वो गिफ्ट डीड है, तो उस जगह पे भी ये एक्सेप्शन हो जाएगा कि यूनिलेटरल मिस्टेक जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तीनों सेक्शन 20, 21, 22